सुख जावे जीव को नर चार चीज ने टाल, चोरी जुओ जामनी तो और पराई ना। कि जे सुख जावे जीव को नर चार चीज ने टाल, चोरी जुओ जामनी और पराई ना। कवि ने बताया रे इस संसार में अगर तू सही सलामत जीवो चाहे तो चार चीजों से हमेशा ही दूर रीजे। चोरी है, जुओ है, जामनी है और पराई नार है। ए चार चीजों से तू दूर रहेगो तो तेरे कोई बाल ही बाको कोनी करे। ए नुकसान कहीं कहीं ग्राम देखो। चोरी कैद कराई दे और जुओ दे हरवाई, घर बिकवा दे जामनी तो सर कटवा दे ना। चोरी कैद कराए दे, आदमी चोरी करे पुलिस वाला पकड़ जेल में मेल दे, जरा चोरी करेड़ती भी चली जाए और घर में जो को सोदो जो को भी चोरी कैद कराए दे, जुओ दे हरवाए। जुओ एक को मारो खेले, अब कल जीता ला, अब कल जीता ला का मैंने सारो पाइटो साहब। चोरी कैद कराए दी, जुओ दे हरवाए, घर बिकवा दे जामनी। आज को वक्त आगो कोई के बीच में ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बीचो लो है दौड़ो दो पर बिकी बेइज्जती। घर बिकवा दे जामनी या सर कटवा दे पराई नारे। दूसरा का घर में भी जाकर नहीं देखना चाहिए, सोनो पड़े हुए चाहे चांदी पड़ी हुई भी धूल समझ के चाल लो। ए बातें कौन कर रहे हैं? दो कवि आप सलीम बतला रहे हैं, लेकिन वो दूसरों कवि आ बात ना मान्य को ना बोले साहब मैं तारी बात पर सहमत को ना बोले क्या कि ते आप बता रहे चार चीज का ठोकरावा आदमी का क्यों गयो ओ आज ये कृषि तो इन करवा दिया अभी एकदम यहां लगता हो जैसे आज। तो दूसरों कवि के भाई ये चार चीज जो तो इंसान का गाठो करावे वो तो फायदो भी करावे, लेकिन करावे क्या जब मैं बताऊं जी तो वो दूसरों कवि के कह रहे हैं। चोरी जैसा माल नहीं सरकार ना हो तो ये बता रहे भाई चोरी करे जना पुलिस वाला पकड़ ले, लेकिन मैं कह रही हूँ चोरी जिया को धंधो ही को ना जे तड़का पुलिस वाला की ड्यूटी बंद कर दे मैं चोरा ने मत पकड़ो तो चोर तो बेटा बिदाओ घूमे यहाँ। चोरी जैसा माल नहीं सरकार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो। जुआ के मैंने खाली जीते जीते जाए जना जुआड़ो खेल भी बढ़िया। भाइयों जैसा प्रेम नहीं बेवार चले भाई पो बढ़िया प्रेम हो। भाइयों जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो, तिरिया जैसा साथ नहीं बदकार ना हो तो। लुगाई को साथ इंसान को पूरा जीवन भर को साथ बताए हुए, लेकिन लुगाई लुगाई में भी फर्क हो। एक लक्ष्मी घर में ही किया जाए कि डूबेड़ो घर वैसे का बरोबर मेहनत मजदूरी करे का मैंने बरोबर भी को नाम ला दे, और एक यहाँ किया जाए घर में कि बढ़िया जचड़ो घर वैसे का पांचों माटी में मिला दे कि तिरिया जैसा साथ नहीं बदकार ना हो तो। चार प्रश्नों को भजन है। बरात देखी बींद को ना, अग्नि देखी ताव को ना, बरसात बरसी कादो को नहीं हुई और सभा बैठी बैठे न्याय को नहीं हुई। बोला सत्य नाम ईश्वर का सजनों, सत्य नाम ईश्वर का सजनों, पार ब्रह्म कहलाते हैं। हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते हैं। हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते। सत्य नाम ईश्वर का सजनों, सत्य नाम ईश्वर का सजनों, पार ब्रह्म कहलाते हैं। हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते। हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते। बोलो रामदेव जी महाराज की।
सत्य नाम ईश्वर का सजनों पार ब्रह्म कहलाते हैं और हरि की महिमा आगे सजनों सब नरसीस झुकाते हैं। पहलो प्रश्न हो कि बरात देखी लेकिन भी में बींद कौन देखियो, कौन सी बरात ही आपने भारत देश में जकिन बींद को नहीं आयो हो। बोला दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी, दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ गए रक्षा कीनी, विश्वामित्र की सीता स्वयंवर देखन गए रक्षा कीनी, विश्वामित्र की सीता स्वयंवर देखन गए। रावण बाणा सुर से योधा, रावण बाणा सुर से योधा धनुष के आगे हार गए। गुरु की आज्ञा पाके प्रभु ने धनुष के दो टूक किए, गुरु की आज्ञा पाके प्रभु ने धनुष के दो टूक किए। फिर क्या हुआ भाई, दशरथ जी तो अवधपुरी से, दशरथ जी तो अवधपुरी से ब्रात संजा कर लाते हैं। हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीस झुकाते हैं, हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीस झुकाते हैं। बोलो अजमल घर अवतार की। दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ गए। कौन समय की बात है, मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को एक श्राप लागेड़ो। श्राप पूछो कि जब राजा हरिश्चंद्र की सत की परीक्षा ली विश्वामित्र जी, तो बन ने बहुत सा कष्ट दिखाया। लास्ट में राजा हरिश्चंद्र आपकी पूरी नेकी पर रियो, तो मुनि विश्वामित्र ने के सामने माफी मांगनी पड़ी कि हे राजा मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि तने यहाँ का कष्ट दिखाया मैं, अब मत न वरदान देबो चाहूं। बोले मत हन श्राप देबो चाहूं। राजा हरिश्चंद्र बोले श्राप पूछो कि इस धरती माता पर 99 यज्ञ कर लोगा लेकिन 100 यज्ञ पूरो को नहीं, 70 कौन लागो था 100 यज्ञ पूरो जद वेगो जद मेरा ही वंश में कोई इया को तपधारी पुरुष जन्म लेवे को भी की 76 छाया कमाए ने थारो 100 यज्ञ पूरो वेगो। प्रेमी सजनों भी श्राप के कारण 99 यज्ञ कर ले लेकिन 100 यज्ञ पूरो कौन करवा दे राक्षस लोग। मुनि विश्वामित्र मन में विचार करे कि बिना भगवान के बिना आपनो 100 यज्ञ पूरो को नहीं हो। ध्यान लगा देखे बी टाइम राजा दशरथ के घर अयोध्या कमाए ने राम जी का रूप में भगवान को अवतार जाए। तो मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से जावे कि हे राजन कुछ दिन के लिए तेरा टाबर मन उधारा दे दे तो मैं मेरो 100 यज्ञ पूरो कर लूं। प्रेमी सजनों बी टाइम में ई टाइम में कतो फर्क आ गयो। टाबर भी उधारा मांगता तो टाबर भी दे देता, और आज कोई पाव चून की चूंठी मांग ले जना जोड़ी ले ली तो शर्म को नहीं आओगे कमार खा। तो राम लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ में चले जाए हैं, बंगो यज्ञ पूरो करावे, पूरा राक्षसन समाप्त करे हैं। बिग बाद मुनि विश्वामित्र हाथ जोड़ के हे भगवान मत थाने जगह काम से ले आओ, वो काम तो मेरो पूरो भाई साहब तो यार ओरा ने सुन बात मत थाने जगह काम से ले आओ, वो काम तो मेरो पूरो हो गयो। अब थारी इच्छा हो तो मैं पाछो थाने घर गा लेऊं। नहीं मेरी बात मानो, जनकपुरी में चलांगा, सीता को स्वयंवर है, स्वयंवर देख रहा हूँ ना बहुत आनंद आओगे। तो भगवान कहे हे गुरु महाराज घर तो रोजी नहीं रहा, आज तो थारी सागे स्वयंवर देख भाई चला। स्वयंवर में पूजा है जनकपुरी। जनक जी महाराज की लड़की सीता जी बांकने एक पिनाक नाम को धनुष हो भी धनुष की पूजा किया करता। तो राजा जनक जी महाराज एक प्रण भी राग दिए भाई कोई भी राजकुमार ई धनुष की प्रतंचा मतलब डोरी चढ़ा देगो भी के साथ में मेरी बेटी का फेरा कर दूंगा। रावण बाणासुर से योद्धा धनुष के आगे हार गए। बड़ा बड़ा वीर बलवान हज का भी धनुष ने प्रणाम करी पाछा घराने चला गया, लेकिन वो धनुष कोई सा हल्लो ही कोने। भगवान मन में विचार करे बापड़ा के छोरी का फेरा अटक रहे यहाँ पे कोशिश कर लिया। गुरु की आज्ञा पाके प्रभु ने धनुष के दो टूक किए। गुरु महाराज की नाम ले और भी धनुष ने एक आंसू उठावे और प्रतंचा जब चढ़ावा लागे भी टाइम धनुष का दो टूक हो जाए। सीता जी कन्ने घड़िया बरमाला लिया टप दे गला में। अब जनक जी महाराज सब आगमाए ने हाथ जोड़ बोले भाई मेरो जो प्रण हो ई धनुष के समीप जो प्रण हो वो तो पूरा हो गयो, लेकिन मेरी एक इच्छा और है, मेरा घर जे बरात हो रहा हूं तो ई ब्याह के 4 चांद लाग
फटाफट एक दूत ने अयोध्या में भेजे और राजा दशरथ जी जार के हे राजन थारा लड़का की शादी है, फटाफट बारात ले पूछो। अब बेटा को ब्याह मंड जना मत ही घुघरा बंदे फटाफट गांव का ने बेड़ा करया रथा में बिठाया और जनकपुरी में बारात ले गया। भी बारात में बींद को नहीं हो, बींद तो पहले ही सही है। अब सोच रहे बताऊंगा प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत है। भगवान को ब्याह योजना पहले कौन पूछगा आगे, बारात तो बाद में आई है, सही है ना। एक प्रश्न मेरा पूरा हो गया अंकल, तो सोच रहे थे बताई दी। दूसरा प्रश्न हो कि अग्नि देखी भी मत ताव कौन देखे, बकुल सी अग्नि बोले हिरणाकुश प्रहलाद भगत को, बोले हिरणाकुश प्रहलाद भगत को नष्ट करने को तैयार हुए। पर्वत पर से फेंका भगत को प्रभु ने अपने हाथ लिए, पर्वत पर से फेंका भगत को प्रभु ने अपने हाथ लिए। गोदी में ले दुष्ट होलिका, गोदी में ले दुष्ट होलिका अग्नि से स्नान किए। प्रहलाद भगत बच गया अग्नि से, होली को जलाकर राख किए। प्रहलाद भगत बच गया अग्नि से, होली को जलाकर राख किए। फिर क्या हुआ, एक खंभ गरम करवाया राजा ने, एक खंभ गरम करवाया राजा ने। कीड़ी चलती दिखलाते हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते। हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते। बोलो भगत और भगवान की। अग्नि देखी भी मैं ताव कौन देखो, हिरणाकुश प्रहलाद भगत को नष्ट करने को तैयार हुए। हिरणाकुश राजा ब्रह्मा जी महाराज की भक्ति करी और ब्रह्मा जी महाराज की अति तगड़ी भक्ति करी। खुद ब्रह्मा जी महाराज भी के सामने प्रकट होगा, बोला भाई भगत तेरी भक्ति पर मैं बहुत राजी हूँ, तू मेरे कन वरदान मांग ले। तो हिरणाकुश हाथ जोड़ वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी महाराज मनिया का वरदान दो कि मैं दिन में मरूं न रात में, आदमी से मरूं न जानवर से, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, छाया मरूं न तावड़ा मरूं, धरती पर मरूं न आकाश में मरूं, मन आदमी मारे न जानवर मारे। इया को वरदान। अब इया का वरदान मिला बाद में तो घमंड हो वो मन में विचार कर रहा आपा तो सारो जाप तो कर लिया, आपा तो वो भगवान बन गया, आपा तो कोई मार बड़ो पैदा ही कोनी। तो पूरी नगरी के मैंने ऐलान करवा दिया भाई आज के बाद में कोई भी जे भगवान को नाम लेगो तो मैंने खत्म कर दियो जाएगा। थारो भगवान मैं हूँ, मेरो नाम लिया करो, जय हिरणाकुश जय हिरणाकुश। बूढ़ा बूढ़ा आदमी हज का मन में विचार कर रहे यार थोड़ा दिन की बात है, ओ जब सामने तो दिग्गज नहीं को नाम ले लिया करो और उपरांत ऑर्डर कुणाला कमरा का मैंने भगवान और नाम ले लिया कोई बात नहीं। गांव का भी को नाम चालू कर दियो लेकिन भी को खुद को लड़को प्रहलाद वो भगवान कोई नाम लिया कर तो वो आपका बाप को नाम कौन ले तो क्योंकि बिना शिक्षा मिलेगी। तो गांव का मीटिंग करी रे यार खुद को कुड़मो बस में कोने यार आपने बस में कर रखे जार मीटिंग कर राजा कन गया बोले राजा थारो नाम कौन लिया मैं बोले क्यों बोले थारो खुद को लड़को ही थारो नाम कौन ले जरा मैं के ढम लाऊंगा पहला तेरा कुड़मन संभाल है। राजा गुस्सा आयो राजा ने आपका प्रहलाद ने बुलाया बोले प्रहलाद अरे पूरी दुनिया मेरो नाम ले है तू भी मेरो नाम लिया कर मैं तेरा बाप हूं। बोले बाप होते भगवान को ना मैं तो थारो नाम कौन लूं मैं तो भी भगवान को नाम लूं। राक्षस हो बिना औलाद से के मतलब हो तो ऑर्डर दिया आपका नौकर चाकर जाओ इसको खत्म कर दो। जगह नौकर चाकर जो कपड़ा में बांध और लेगा डूंगर पर और डूंगर पर से बकायो और मारा को बकाए दे ऊपर मत्ते मर जाओ। लेकिन सिर पर प्रहलाद के भगवान को हाथ हो ये धरती का अड़बाई बन दियो और अथली में बोझ छाती के चेप लियो। प्रहलाद जीव तो घर ना आयो तो हिरणाकुश मन में विचार कर तो मरे बोले अब के करा। तो हिरणाकुश के छोटी बहानी होलिका ने एक वरदान मिलेड़ो हो कि आ चूंदड़ी ओढ़ कर तू अग्नि कमाए ने भी कूद जाएगी तो तेरो फालो को नहीं बेगो लेकिन प्राय पुरुष को आज जंदड़ तेरे शरीर के लाग जागो जंदड़ तेरो बूंगड़ो हो जाएगा। अब आपको भाई जी के नार के बोला कि भाई जी चिंता मन करो ई कोई इलाज मेरे कन है ते तो 20 गाड़ी लकड़ेंगी मंगाओ चिता बनाओ मन भी पर बिठाओ और अग्नि लगा दो मन तो वरदान मिलेड़ो है कि अग्नि से ना ली मेरे तो क्यों वही
लेकिन भी बावड़ी नो कौन ध्यान जो कि प्राय पुरुष को हाथ लाग जाएगा जंदर तेरो वरदान नष्ट हो जाएगा। जल्दीबाजी में भी लोग ने भी बोली हर बात तो राजी होती प्रहलाद ने गोदी में लिया और वो वरदान तो को बैठे नष्ट, क्योंकि मेरी जय रिवाली काली काली भी एकदम मोटार जवान हो गोदी में लेकर बैठी वरदान नष्ट को और लगाई माचिस को राख की कुड्डी और प्रहलाद ने फिर भगवान बचा लिया। हिरण्याकुश मन में विचार करो अपनी बहन को टिकट काट दियो, अब के करा। अब राजा हो दिमाग हो एक लोग को खंबो पड़ो कोई पुरानो बिन अग्नि से बिल्कुल लाल करवा लियो और प्रहलाद ने बुलाया प्रहलाद तू जी को नाम लिया करे वो भगवान तो कणकण में होना चाहिए। बोला है बोले एक खंबा भी है तो प्रहलाद हमने बोली कि मेरो भगवान खंबा भी है। बोले भाई एक काम कर आज के बाद में तन कोई क्यों कौन कहे खाली तेरा भगवान का गले मिल ले और आज के बाद में तेरा 7 गुना माफ तो नाम लिया कर। अब प्रहलाद हमने तो बोली लेकिन भी खंबा की लड़ाई देखी जना उत्सुक हो वो मन में विचार करे हे भगवान शक्करगंदी ने बोबेटा में से कहना 5-4 मिनट तो लागे अरे इके तो 5 मिनट वाला काम कोने जी आंगली लगाई तो बछीड़ उठा। अब चिपा कौन चिपा यहाँ विचार करे भगवान मन में विचार करे प्रहलाद तो टाबर है इको दीज डगमगा रहे है अब इन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा तो भी मर जाओगे। तो भगवान के काम करो भी ताता खंबा पर अग्नि से लाल होड़ा खंबा पर कीड़िया को नाल चाल तो दिखे प्रहलाद जरा प्रहलादा का विश्वास होकर भगवान धूल का कण का मान कीड़ी कौन बोल रही जना अतो बड़ो शरीर बढ़िया करे चार भगवान को नाम ले अरबी अग्नि का मायने बिल्कुल यहाँ गले मिले है लेकिन फालो ही गोली होवे अरबी टाइम भी खंबा का दो टूक हो जाए भगवान नरसिंह भगवान को रूप बना के अरे हिरण्याकुश को नुआ सु बद करे बा अग्नि ही की बताओ कौन सही है। दो मेरा प्रश्न पूरा हो गया। तीसरा प्रश्न बरसात बरसी लेकिन कादों को नहीं बकुन सी बरसात ही बोला नरसिंह भगत जब नानी बाई का बोला नरसिंह भगत जब नानी बाई का अंजार नगर में ब्याह किया निर्धन हो गए नरसिंह भगत जब हरिनंदिनी का ब्याह किया निर्धन हो गए नरसिंह भगत जब हरिनंदिनी का ब्याह किया। व्याकुल होकर नानी बाई ने व्याकुल होकर नानी बाई ने श्याम प्रभु को याद किया अपने भगत की लाज बचावन रूप सेठ का धार लिया अपने भगत की लाज बचावन रूप सेठ का धार लिया। फिर क्या हुआ बोला कंचन में कंचन नाम है सोना को बारिश क्या की हुई सोना का सिकंगी सवा पैर तक बोला कंचन में बरसाया प्रभु ने कीच नहीं दिखलाते हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते। बोलो भगत और भगवान की। बोला नरसिंह भगत जब नानी बाई का अंजार नगर में ब्याह किया नरसिंह जी महाराज नगर सेठ को आया करता बंगे की लड़की ही नानी बाई जब नानी बाई को नरसिंह जी महाराज ब्याह करे हैं बी टाइम बंगन पीसा कतरा दौलत कती ही 56 करोड़ जी का न वो लक्ष्मी मित्तल को फूंपो है लेकिन भैया को नहीं धूमधाम से नानी बाई को ब्याह करे हैं और आपकी 56 करोड़ की दौलत ने बिल्कुल दान में लुटा दिया। जगह जगह मंदिर बना दिया पानी की टंकी बना दी सड़क बना दी गाँव का मायने नाम कर दियो और आप बिल्कुल कंगाल हो गए। दुनिया की नजर में नरसिंह कंगाल हो गया दुनिया की नजर में नरसिंह कंगाल हो गया लेकिन उस परमात्मा की नजर में वो माला माल हो गया। नरसिंह जी महाराज कंगाल हो जाए हैं बठिन नानी बाई की लड़की हो हरिनंदिनी दिन बढ़ता रात बढ़े जब 18-19 साल की हो तो टाइम पर छोरी का पीड़ा करना ही पड़े। तो नानी भाई आपका लड़की को ब्याह भी मांड दे अब ब्याह तो मांड दियो और फिर मन में विचार करी हे भगवान मेरा बाप का तो एक रिपे भी कोने और मेरे बात की चुंदड़ी भी नहीं आवेगी तो बरोबर का मायने मेरी तो नाक कट जाएगी। बी टाइम कृष्ण भगवान मन में विचार कर रहे नरसिंह तो बाबूजी बन को बिगन तो क्यों कोने वो तो अपना पर 56 करोड़ लुटार वो तो करोड़पति हो रहे और ओ नाको अपने लगाना पड़ेगा तो सेठ को रूप बनावा जैसा आपके वाला का सांवरो सेठ को रूप बनावा 56 करोड़ सागर लेवे है और नानी बाई का डागला पर पूनी 4 घंटा सवा पैर को मतलब हुआ पूनी 4 घंटा तक
सोना का सिक्का की बरसात करी बा बरसात बरसी से की मक्का दो कोनी क्योंकि सिक्का तो सूखा हुए अरे जड़े सिक्का बरस बड़े कादो को नहीं हुए बा बरसात बरसी लोगों का कनपटा फूट गया जो पाटा बांधता डोल्या सही है 3 प्रश्न मेरा पूरा हो गया चौथा प्रश्न हो कि सभा बैठी भी न्याय को नहीं हुई बोल्या पांचों रे पांडव द्रौपदी सुता को बोल्या पांचों पांडव द्रौपदी सुता को जुए में जब हार गए मौका पाके दुष्ट दुशासन नग्न करण को तैयार हुए मौका पाके दुष्ट दुशासन नग्न करण को तैयार हुए बोला भरी सभा राजा की बैठी जब वो दुशासन उस द्रौपदी की और साड़ी खींचने के लिए तैयार हो रहा था उस टाइम उस सभा के अंदर कौन कौन विराजमान थे द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह यशोथामा कर्ण जी का सूरवीर पहलवान बलवान बैठा लेकिन सब बचना बंदेड़ा एकदम ये धरती गुजरवा के लाग रहा बोले भरी सभा राजा की बैठी सोच सोच पछताई रहे न्याय न किया उस अबला का धरनी में शीश झुकाई रहे न्याय न किया उस अबला का धरनी में शीश झुकाई रहे ये भगत कहे भगवान से ये भगत कहे भगवान से वो न्याय नहीं कर पाते हैं हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते हरि की महिमा आगे सजनों सब नर शीश झुकाते पांचों पांडव द्रौपदी सुता को जुए में जब हार गए पांचों पांडव और कौरव बम हो एक शकुनी मामो चतुर चालाक बड़ो या रामी वो बन दोनों ने जुओ खिलायो जुआ के मायने सरतारा की जको आ रहा जको आपको राजपाट छोड़ उठाऊं रवाना अरे यहाँ का दाव घुमाया कि पांडवा का राजपाट से खोस लिया अब क्या करें कि डूबेड़ो आदमी शिवाला का हाथ गाल लेकिन शिवाल पकड़ उपरान को नहीं आ पांचों पांडवा करे कि द्रौपदी ही मन में विचार कर द्रौपदी ने जुआ में लगा दिया कि ब्रो अपनी दौलत पाछी आ जा तो द्रौपदी ने भी जुआ कमाई ना हारगा और मुंडो फलगोश होगो मन में विचार कर तो छोड़ जानो पड़सी और जीतेड़ी चीज पर सब आपको हक जमानो चाहे दुशासन के पुरानी बात ध्यान में ही द्रौपदी को एक बोल मारेडो कि आंधा का तो आंधा ही जल में बरसता घाव तलवार का बोली का घाव कदई को ना अरे इंसान का आप बिना अड़ी की जीव है ना इको बोल 7 पीढ़ी ताई भी लागू रहे वो भूल को ना और तलवार की लाग जाए हाथ कट जाए बिको घाव भर जाए लेकिन ये बिना अड़ी की जीव को घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरे तो सभा का मायने केस पकड़कर द्रौपदी ने लिया बोले द्रौपदी तेरो एक वचन के हेड़ो है कि आंधा का तो आंधा जल में अब तेरी साड़ी उतारांगा तेरो चीर रण करांगा तेरो केड़ो भाई सभा का मायने सब आंधा ही आंधा का तो आंधा जल में कोई देखा हाथ को ना अब दिखा तेरी लाज कौन बचावे बात द्रौपदी सबका हाथ जोड़ लिया सबका पग पकड़ लिया लेकिन द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह यशोथामा कर्ण जी का वीर हाथ का एकदम या गर्दन नीचे करा रखी अरे यहाँ भगवान का न्याय लेकर हमारी उसकी बात करें बात द्रौपदी आखिरी भी परमात्मा भगवान ने याद करे है तो भगवान भी को चीर बढ़ावे है और भी द्रौपदी की लाज बचावे भी सभा का मायने तो भी द्रौपदी की लाज कोई को ना बचाई बस अब आई की मैं फैसलो को नहीं ठीक है आई समझ बोलो राम श्याम पीर की जय।